नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट। देखिए, घड़ी में सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं विकास सिंह एक बार फिर से हाजिर हूं आप तमाम चौकीदार भाइयों की बड़ी खबर लेकर। जी हां, आज आप लोगों के मुद्दे में बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि आप लोगों के चौकीदार भाइयों के जो नेता है, 3 सदस्यीय टीम जो है, उन्होंने चिराग पासवान के साथ बड़ी मुलाकात की है और ये मुलाकात दिल्ली में हुई है, जिसकी तस्वीर जो है वो भी निकलकर सामने आ रही है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरीके से विजय कुमार, जो आप लोगों के चौकीदार भाइयों के जो नेता है, वो 3 सदस्यों के साथ में चिराग पासवान के साथ दिल्ली में मुलाकात किए हैं और दिल्ली में मुलाकात करने के बाद में चिराग पासवान की ओर से बड़ा आश्वासन दिया गया है। बहुत जल्द आप लोगों की मांग पूरी होने वाली है, उसको लेकर चिराग पासवान ने एक बार फिर से चौकीदार भाइयों को इस बार खुद से बड़ा आश्वासन दिया है और यह आश्वासन दिल्ली से दी गई है। और चिराग पासवान ने साफ तौर पे बड़ा बयान भी दिया है आप लोगों के लिए। हम एक एक बिंदु के तमाम आपको जानकारी देंगे कि जो बैठक हुई, जो मुलाकात दिल्ली में हुआ, वहां से क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहे हैं। तो इससे पहले मैं आप तमाम चौकीदार भाइयों को बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको हर रोज सुबह नई अपडेट मिल सके। देखिए, आज सुबह जब मैंने 8 बजे आप चौकीदार भाइयों का खबर चलाया, उसमें एक कमेंट मुझे मिला। वो कमेंट जब मैं पढ़ा तो बहुत दुख हुआ कि उसमें ये लिखा गया था कि आप कितना झूठ बोलेंगे। उसके बाद तुरंत उस खबर को मैं रोक लगाया। मैंने सीधा कहा कि नहीं, अब और नहीं, यानी कि ये खबर अब उसी वक्त चलेगा जब दिल्ली से जो बैठक हुई है, उस बैठक की तस्वीरें हमारे पास आ जाए। मैं आपको बैठक से पहले जानकारी दे रहा था, लेकिन जो कमेंट आया, उस कमेंट को पढ़ने के बाद दुख हुआ और दुख होने के बाद मैंने उस खबर को डिलीट करवाया। लेकिन अब तस्वीरें मेरे पास है और बड़ा बयान क्या कुछ आया है वो भी मेरे पास है। तो इसके लिए मैं अब ये खबर आप लोगों को चला रहा हूं और आप लोगों को दिखा रहा हूं कि आप लोगों का जो बैठक हुआ है नेताओं का, उसमें आप लोगों के लिए क्या कुछ निकलकर सामने आया है। लेकिन उससे पहले आप तस्वीर देखिए कि दिल्ली में जो मुलाकात विजय जी की हुई है, जो मुलाकात चौकीदार समाज के नेताओं की चिराग पासवान से हुई है, उसमें आपको चिराग पासवान नजर आ रहे होंगे, आपके चौकीदार भाई नजर आ रहे होंगे, जो चिराग पासवान को एक बार फिर से आवेदन दिए हैं और जल्द से जल्द कार्रवाई हो, इसके लिए उन्हें बोले हैं। लेकिन चिराग पासवान ने चौकीदार नेताओं के सामने बड़ा बयान देते हुए कहा कि देखिए, हम लगातार सीएम नीतीश कुमार से टच में हैं। हम अभी तक फोन पर बात करने के अलावा हम सीएम नीतीश कुमार से आप लोगों के मुद्दे पर 2 बार बैठक भी कर चुके हैं। यानी कि जो मैं आपको बीते दिनों खबर बताया था कि आप लोगों के नेता चिराग पासवान सीएम नीतीश कुमार से आप लोगों का भी मुद्दे पर बात किए हैं, आप लोगों के भी मुद्दे पर सीएम नीतीश कुमार से बातें हुई है और बड़ी अपडेट वहां से निकलकर सामने आई थी कि सीएम नीतीश कुमार मान चुके हैं अध्यादेश लाने के लिए। यानी कि चिराग पासवान सफल हो रहे हैं। हालांकि समय लग रहा है, पर धीरे धीरे चिराग पासवान जो है सीएम नीतीश कुमार को मना चुके हैं और बहुत ही जल्द आप तमाम चौकीदार भाइयों की जो मांगे हैं, उस मांगों को पूरा किया जाएगा। बहुत जल्द चिराग पासवान जो है वो आप लोगों के मांग को पूरा करेंगे, क्योंकि चिराग पासवान और उनकी पार्टी आप लोगों की मांग पूरा हो, इसके लिए रात दिन एक करके काम कर रही है। देखिए, मांग पूरी करनी है, मामला कोर्ट में है, आप लोगों को भी पता है। ऐसे में सरकार के पास, चिराग पासवान के पास सिर्फ एक विकल्प बचता है, वो विकल्प है अध्यादेश लाने की। अध्यादेश लाकर कोर्ट का निर्णय को
पलटा जाए, इसकी जरूरत है। वैसे में चिराग पासवान ने कहा कि हमारे पास एक भी विधायक नहीं है जो हम अध्यादेश की मांग कर सके। इसमें हम सीधा सीधा नीतीश कुमार से बात कर रहे हैं। बीजेपी के तमाम विधायक हमारे साथ हैं, लेकिन नीतीश कुमार जो है वो अध्यादेश लाने के लिए तैयार हो जाए तो जल्द से जल्द विधानसभा में अध्यादेश लाकर चौकीदार भाइयों की जो मांग है उसे पूरी की जाए। वैसे में अब ज्यादा समय आप लोगों का संघर्ष का नहीं बचा है। आप लोगों को बहुत जल्द जो है वो सरकार के ओर से और चिराग पासवान की ओर से बड़ा तोहफा मिलने वाला है, क्योंकि अध्यादेश लाने पर अब नीतीश कुमार मोहर लगा दिए हैं चिराग पासवान के सामने, और चिराग पासवान नीतीश कुमार को मना चुके हैं और नीतीश कुमार मान भी चुके हैं। यानी कि बस अब जो शीतकालीन सत्र है उसका तमाम लोगों को इंतजार है, ताकि जल्द से जल्द शीतकालीन सत्र आए और उस शीतकालीन सत्र में चौकीदारों के लिए सीधा सीधा अध्यादेश लाई जाए और उस अध्यादेश को लाकर जो कोर्ट का निर्णय था उस निर्णय को पलटा जाए और चौकीदारों का जो लंबा संघर्ष देखने को मिल रहा है उस संघर्ष का चौकीदारों को फल और खुशी होने का मौका दी जाए। जी हाँ, चिराग पासवान जब आपके नेता से मुलाकातें हुई वहां पर उन्होंने सीधा सीधा आपके नेताओं को कहा कि हम लगातार नीतीश कुमार से संपर्क साधे हुए हैं इस मुद्दे को लेकर, और नीतीश कुमार जो है वो राजी भी हो चुके हैं। बस थोड़ा और इंतजार है, उसके बाद सब कुछ ठीक होने वाला है। यानी कि जो चौकीदार समाज को न्याय का इंतजार था, लंबा संघर्ष था, वो पूरा होने वाला है। और जो लोग हमें कमेंट किए थे कि हम गलत खबर चला रहे हैं, हम खबरों के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, तो देखिए मामला संगीन है, हमें अच्छे तरीके से पता है। वैसे में हम आप लोगों के प्रति हमेशा ईमानदार है, ईमानदार रहेंगे, और आप लोगों का जो भी अपडेट आता है हम वही अपडेट आपको बताते हैं। हम समझते हैं कि जो भाई ने कमेंट किया उस भाई को मालूम नहीं होगा कि आपके नेता दिल्ली गए हुए हैं, वहां पर चिराग पासवान के साथ मुलाकात होने वाली है और मुलाकात में क्या कुछ होगी ये उन्हें पता नहीं होगा। उन्होंने कमेंट कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दुख होता है, अफसोस होता है कि लगातार हम आप लोगों के मुद्दे को लेकर हर नेता से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद भी अगर कोई ऐसा कमेंट आए तो अफसोस तो होता है। लेकिन ठीक है, आप लोगों के लिए हम भी संघर्ष में शामिल है, हमेशा आपके संघर्ष में शामिल रहेंगे। कुछ उंगलियां उठती है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बड़ी अपडेट आ रही है कि आप लोगों के जो नेता हैं वो दिल्ली में चिराग पासवान से मुलाकात किए हैं, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। चिराग पासवान ने बड़ा वादा किया है, बड़ा ऐलान किया है कि नीतीश कुमार मान चुके हैं आप लोगों की मांगों को लेकर, और नीतीश कुमार बहुत जल्द शीतकालीन सत्र में आप लोगों के लिए अध्यादेश भी लाने जा रहे हैं। और इस पर मुहर अब खुद आप लोगों के समाज के सबसे बड़े नेता और बिहार के जो युवा चेहरा है यानी कि चिराग पासवान, उन्होंने मोहर लगा दी है। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत, कल फिर 8 बजे मैं एक और अपडेट के साथ आप लोगों से मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।